दोस्तों आज मैं आपको अर्थमेटिक का एक इक्वेशन है जिसको बोडमास रूल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे अगर इस तरह के बड़े इक्वेशंस रहें तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे मैं कौन सा स्टेप ले रहा हूँ, कहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। और इस तरह से एक एक करके आपको ये क्लियर पता चलेगा कि अगर इस तरह के इक्वेशन हमें मिलते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए और सबसे आखिरी में क्या करना चाहिए। अभी आप ये इक्वेशन देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एडिशन भी है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है। तो हम इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले जैसा ये नाम बता रहा है वैसा हमको सबसे पहले ब्रैकेट करना पड़ेगा। जो सीक्वेंस रहेगा वो इस तरह से ही रहेगा, ये सीक्वेंस हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में 4/2 जैसा है वैसा ही रहेगा, +2। अभी ये ब्रैकेट के अंदर में 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो हमारा जो पहला स्टेप था ब्रैकेट का, ये हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। -12 एज इट इज है, 6 × 2। अभी सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है दोस्तों, अभी ये स्टेप अगर आप देखोगे ये स्टेप हमने सॉल्व कर दिया। अभी दूसरा स्टेप है ऑफ का। ऑफ उसको कहते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और ऑफ सेम होता है, बस ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम ऑफ कहते हैं। तो ये इक्वेशन में आप देखोगे तो ये 4/2 एज इट इज, प्लस ये जो है अभी ये 5 × 2 10/2 हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 6 जो एज इट इज था वो दिखाया। अभी ये पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने ऑफ को सॉल्व किया। अभी इसके बाद थर्ड स्टेप में 4/2 + 10/2। अभी हम तीसरे में डिवीजन करेंगे। अभी आपको डिवीजन कहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ देखोगे ये डिवीजन है, -12 डिवाइडेड बाई 6 × 2 है। तो हम सबसे पहले 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे, और जब 12 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाता है, × 2। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। और इस हिसाब से आप देखोगे तो हमारा डिवीजन जो पार्ट था वो भी हमने कर दिया। फोर्थ स्टेज में हम फिर 4/2 एज इट इज रहेगी, 10/2। अभी आपको यहाँ देखना है, अभी यहाँ सब्सट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको सबसे पहले डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, एक्सट्रीम राइट साइड में। तो ये है -2 × 2 4 करेंगे। अभी 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये अंडरस्टूड रहता है, यहाँ पे 1 है। ये हमारा जो इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक था वो अब इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अभी इसके अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर दिया है। अभी ये जो इक्वेशन फाइनली हमारे पास है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2, 2, 1। इसका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं, तो 1, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 1। तो इसका मतलब 2 × 1 एलसीएम इसका छोड़ो, ये 2 होगा। अभी 2 × 2 को हम करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 4, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 × 10 10 ही रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 हाथ में आता है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अभी इस केस में हमारे पास ये जो फाइनल स्टेप है, इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक बच गया है, एडिशन। 4 + 10 14 -8 डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको अभी आप यहाँ पे देखो तो हमारा एडिशन का काम भी हो गया। अभी ये सब्सट्रैक्शन बचा है 14 में से 8। 14 में से 8 अगर गया तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो 3 आएगा। तो ये जो इतना बड़ा इक्वेशन था, इसको जब हमने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमारा 3 आया, और ये इसी रूल से आया। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले हमने ये किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने ऑफ को सॉल्व किया, फिर हमने डिवीजन को सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल के इसका एडिशन किया 4 + 10 का,
फाइनली हमने 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 को हमने निकाला, जो हम फाइनल फॉर्म में आया 6 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा आंसर ये 3 रहेगा। ये सिंपल प्रोसेस है। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में आते हो तो आपको ब्रैकेट से शुरू करना है, पहले ब्रैकेट, पहले उसके बाद ऑफ जिसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। दोस्तों ऐसे और भी छोटे छोटे अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और ये आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जितने अधिक फ्रेंड्स में कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये इजी हो समझने में। ये बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन था जिसको मैंने बोडमास के थ्रू सॉल्व किया। थैंक यू दोस्तों।